आज से तुम्हारी बेटी हमारी हुई शाहजेब। अब मैं पीछे नहीं होने दूंगा तुम्हें, कभी नहीं भाई। मैं सुकून से अब मर सकता हूँ। बकवास मत किया करो। वालिद ने शाहजेब को डांटा और फिर उठकर दोनों बेटों को सीनों से लगा लिया। बहुत बहुत मुबारक हो अम्मी। शाहजैन, चांदनी को बहू के रूप में पाकर मेरी तो हर मुराद पूरी हो गई। सच कहूँ तो मेरे दिल की बात की है मिराज ने आज पूरी। ज़ैनब बेगम ने शमीम बेगम के गले लगकर खुशी का इजहार किया और उसी मोहब्बत से उन्होंने शाहजैन को भी गले से लगाया और ऐसे ही गले से लगाए रखा। बहुत बहुत शुक्रिया शाहजैन, बहुत शुक्रिया। तुम देखना, पलकों पर बिठा कर रखूंगी मैं चांदनी को। वो तीनों खवातीन आप दीदा हुई थी, उन खवातीन का यही रोला होता था। अच्छी बात पर भी आंसू बहा बहा कर सत्यानाश कर देती थी। अब्बा जी, जीते रहो मेरे बच्चों, सदा सुहागन रहो। मैं चांदनी और बहरोज के रिश्ते को आज पक्का करता हूँ। बहरोज इस बार आएगा तो दोनों की शादी करवा देंगे हम। किसी को कोई एतराज़ नहीं अब्बा जी? किसी को कोई एतराज़ नहीं अब्बा जी? अगर आप हमदान और वजदान से भी पूछ लें, वो तुम हम दोनों पर छोड़ दो, कल ही बात करेंगे हम सबसे। चांदनी, तुम्हें यकीन नहीं आएगा कि क्या सुनकर आ रही हूँ मैं। क्या हो गया नैला बाजी? चांदनी, दादाजी के कमरे से आ रही हूँ। उन लोगों ने बहरोज का रिश्ता पक्का कर दिया है। चांदनी के हाथ से उसका मोबाइल नीचे गिरा। व्हाट? वो एकदम से बेड पर गिरी थी। ओफो, ऐसे मरने से पहले तुम सुनती तो जाओ मेरी बला से। मुझे क्या गर्ज किसी से क्या है, मेरी मोहब्बत तो अधूरी। अरे पगली, बहरोज और तुम्हारे रिश्ते की बात चल रही है, समझी? क्या कहा? क्या सच में? हाँ मेरी जान, सच में। चांदनी के आंसू साफ करते हुए उन्होंने माथे पर बोसा दिया। अब तुम बहरोज का नाम छुप छुप कर नहीं, खुलकर सबके सामने ले सकती हो और अब तुम्हारा ही हक होगा उसकी मोहब्बत पर। चांदनी, आई एम सो हैप्पी फॉर यू। तुम बहरोज जैसे काबिल और हैंडसम यंग मैन को डिजर्व करती थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा। मुझे भी। मैं अब जा रहा हूँ, मुझे छोड़कर मत जाओ बहरोज, मैं मर जाऊंगी तुम्हारे बगैर, मुझे छोड़कर मत जाओ। उसने बहरोज का बाजू पकड़कर वापस उसे बेड पर खींच लिया। रबिया, तुम अभी होश में नहीं हो, कल सुबह बात करेंगे हम। तुम सुबह बात नहीं करोगे मुझसे बहरोज, मैं जानती हूँ तुम मुझसे शादी भी नहीं करना चाहते। ऐसी बात नहीं है, हमें अभी वक्त ही कितना हुआ है साथ। रबिया, शादी एक बहुत बड़ा फैसला है और मैं अपनी फैमिली। तो ऐसा करो, मुझे जहर दे दो, जान से मार दो मुझे, क्योंकि मैं तुम्हारे बगैर एक भी पल नहीं रह सकती बहरोज। बहरोज की गोद में सर रख के उसने आंखें बंद कर ली थी और उसे लाजवाब छोड़ दिया। राबिया, मुझे वक्त चाहिए। तो फिर मेरा मरा हुआ मुंह शट अप। नहीं बहरोज, अब मैं तंग आ गई हूँ अकेले रह रहकर। इस दुनिया में कोई भी मेरा नहीं, कोई भी। और अब तुम भी। मैं खुदकुशी कर लूँगी। मैं हम ओके, हम जल्द ही शादी करेंगे। अब रिलैक्स हो जाओ, मरने की बात मत किया करो राबिया, मुझे तकलीफ़ होती है। कुछ देर बाद राबिया को सुलाकर बहरोज उसके घर से जैसे ही निकला, राबिया ने हारून के नंबर पर कॉल मिलाई। प्लान कामयाब हो गया, बहरोज शादी के लिए मान गया है। थैंक्स टू यू हारून, तुमने मुझे बहरोज दिया है, मुझे दुनिया दे दी। मेरा इनाम कब मिलेगा राबिया? डील के मुताबिक बहरोज की कंपनी में मुझे शेयर्स चाहिए। शेयर्स क्या, पूरी कंपनी नाम लगवा दूंगी तुम्हारे। वाह, और बहरोज कर दे ऐसा, वो मुझसे बहुत मोहब्बत करता है, बस एक बार उसकी बीवी बन जाऊं। वो कहते कहते चुप हुई। डोंट वरी, मुझे पहले ही यकीन नहीं था कि तुम्हें बहरोज से मोहब्बत होगी। मैं जानता हूँ तुम ये सब उसकी दौलत और उसके लाइफस्टाइल के लिए कर रही हो। ऐसी बात नहीं है हारून, मैं बहरोज से कहा ना। डोंट वरी हारून। हारून कहका लगाते हुए फ़ोन बंद कर चुका था। मोहब्बत, और ये करेगी बहरोज से? बिच। या अल्लाह, बहरोज हाकिम। वाओ, जस्ट वाओ। अल्लाह जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया उसे मेरे नसीब में लिखने के लिए। बेड पर पड़े टेडी बेयर को गले से लगाए वो लेट गई और साथ ही रूम डोर ओपन हुआ। चांदनी बेटा, जाग रही हो? आपके गले लगे बगैर नींद नहीं आती मम्मा। इतनी बड़ी हो गई हो के कि कुछ नहीं, यहाँ मेरे पास बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वो संजीदा हुई थी। चांदनी, जो वालदा के लहजे को जांच गई थी, एकदम से खामोश हुई। उसे अब डर लग रहा था कि रिश्ते की बात होने से पहले ही खत्म ना हो गई हो। वो दिल ही दिल में दुआ कर रही थी उस रिश्ते के लिए। चांदनी बेटा, क्या तुम्हें बहरोज अच्छा लगता है? मामा, आप क्यों पूछ रही हैं ये? ऑफ कोर्स अच्छे लगते हैं, बचपन से साथ खेले हैं। चांदनी, अगर तुम्हारे बाबा बहरोज से तुम्हारी शादी करना चाहें तो तुम हाँ कर दोगी? क्या तुम तैयार हो? मामा, बाबा जो कहेंगे, जो करेंगे, मुझे मंजूर होगा, पर मेरा दिल नहीं मान रहा। अब के शाहजैन इरिटेट हुई थी। क्या मतलब मामा, क्या आपको बहरोज मेरे लिए पसंद नहीं है?
पसंद में और ज़िंदगी गुजारने में बहुत फ़र्क होता है मेरी बच्ची। मेरा दिल नहीं मान रहा, पता नहीं क्यों। ऐसा लग रहा है कि शाहज़ेब जल्दी कर रहे हैं। पिछले कुछ साल से वो बाहर के मुल्क में है। कैसे रहा, क्या किया, कुछ इल्म नहीं। और शाहज़ेब, मामा प्लीज़ रिलैक्स। क्या हो गया है आपको? वो मेराज ताया का बेटा है। बहरोज़ की बात कर रही हैं आप, किसी अरे गहरे की नहीं। मुझे पसंद है वो। मेरे सर पर हाथ रख कर कहो कि तुम्हें पसंद है वो। तुम किसी ज़बरदस्ती में या अपने बाबा की मोहब्बत में नहीं कर रही ये फ़ैसला। चांदनी का हाथ जैसे ही अपने सर पर उन्होंने रखा, चांदनी का वजूद कांप गया। मामा, मेरी कसम खाकर कहो कि तुम खुश हो, तुम उसे पसंद करती हो। बेटा, बाबा के लिए अपनी ज़िंदगी ख़राब नहीं करनी तुमने। तुम नहीं जानती, तुम हमारी लाडली बेटी हो, हमारी कुल कायनात। अगर तुम्हें कुछ भी। मामा, मुझे तब से बहरोज़ पसंद है जब से पसंद करने की समझ आई है। और शाहज़ेन की चांदनी को समझाने की 101 तरह की धरी रह गई। जब उनकी बेटी ने ही अपनी पसंद का इजहार कर दिया, वो उल्टे पांव अपने बेडरूम में वापस चली गई। मेराज, आपने मुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दे दी है। अपने शोहर के हाथों को माथे से लगाई ज़ैनब बेगम ने अपनी खुशी का इजहार किया। ज़ैनब, मेरी भी बहुत ख्वाहिश थी चांदनी और बहरोज़ के रिश्ते की बात करने की। इससे पहले क्या मेराज? वो बेड पर बैठ गए। इससे पहले कि वजदान अब्बा जी से सफ़वान और चांदनी के रिश्ते की बात करता। क्या? सफ़वान? ये कब हुआ? फरहीन ने तो कभी ऐसी बात नहीं की थी। मेराज, चांदनी बेटी है ही ऐसी। तुम्हें याद होगा पिछले माह कलसूम खाला ने हमारे यहाँ आने की बात की थी। ईद पर उन्होंने जमुर्द के बेटे का रिश्ता लेकर आना था। या अल्लाह, मैं वजदान या हमदान को पीछे छोड़ना नहीं चाहता था, पर चांदनी जैसी साफ दिल, फिर हमारे बेटे को नहीं मिलेगी लड़की। वो हीरा है बेगम। मैं जानती हूँ महराज, मैं बहुत खुश हूँ। आपने मुझे सच में बहुत खुशी दी है। बस बहरोज से सुबह ही फ़ोन पर बात नहीं, बिल्कुल नहीं। आपने शादी की बात नहीं करनी, जब वापस आएगा तब करेंगे। पर बेगम, मेहरबानी कीजिए, अभी बहरोज से शादी का मत कहिएगा। शहज़ैन, क्या हुआ? ऐसे क्यों रोए जा रही हैं? खुश नहीं है क्या? मुझे आप एक बात बताएं, क्या उम्र है अभी चांदनी की? 21 साल, बस इतनी ही ना? क्या बोझ है हमारी बेटी हम पर, जो आप उसकी इतनी जल्दी शादी कर रहे हैं? बस इतनी सी बात। अरे मेरी ब्यूटीफुल वाइफ, मैं घाटे का सौदा नहीं कर रहा। अब हमारी बच्ची सारी उम्र हमारी आंखों के सामने रहेगी। वो हंसती है। मेरा दिल नहीं मान रहा शाहजेब, पता नहीं क्यों। बहरोज के नाम पर मेरा दिल घबरा रहा है। प्लीज़ आप इस रिश्ते को यहीं रोक दें। शाहजैन, वो मेरा भतीजा है, इतना गया गुजरा भी नहीं है। अपना कारोबार सेट है, खूबसूरत है, पढ़ा लिखा है, और हमारी चांदनी की तालीम इतनी है कि वो कल उसको ताना नहीं देगा। क्या हमारी बेटी अनपढ़ है? अच्छे बुरे सही सबकी तमीज़ है उसे। आप भी जानती हैं क्यों इंटर के बाद कॉलेज छोड़ना पड़ा उसे। आप क्यों उसकी बीमारी का तस्करा छेड़ कर बैठ गए हैं शाहजेब? मैं बहरोज की खूबसूरती और कारोबार को देखकर किरदार जैसी अहम चीज़ को नज़रअंदाज नहीं कर सकती। क्या कहा? फिर से कहो। किरदार? क्या लगता है तुम्हें वो बद किरदार होगा? इतने साल बाहर के मुल्क में रहना, आज़ाद ख़यालात, गर्लफ्रेंड्स बॉयफ्रेंड्स वाले माहौल में किरदार मशकूक हो ही जाते हैं शाहजेब। इनफ इज़ इनफ शाहजैन, बस कर जाएं आप। आपको एकदम से अब बहरोज़ करप्ट लगने लगा, क्योंकि एकदम ही मेरी बेटी उसके साथ जोड़ दी गई है। आपके सामने ही सब बातें हुई हैं। आपने एक बार भी पूछा मुझसे? सबके सामने भाई साहब को तो ग्रीन सिग्नल दे दिया ना। बीवी से पूछना तो दूर की बात, आपने तो किसी मामले में बेटी से भी पूछने की बात नहीं की। शाहजैन मेरी जान, प्लीज़ यहाँ बैठो, मेरी बात सुनो। आप मेरी बात सुने। चेहरे पर उंगली रखे शाहजेब ने अपनी बीवी को कुछ पल के लिए खामोश करवा कर बेड पर बिठाया। शाहजैन, आपका खौफ और घबराहट जायज़ है, पर वो भतीजा है मेरा, बहरोज मेरा लाडला है। इसलिए नहीं, बल्कि मैंने उसकी परवरिश की है। वो मेरा खून है, मेरा बेटा है। इसलिए मैं आंखें बंद करके अपने भाई, अपने भावज पर यकीन कर रहा हूँ। मैं गारंटी लेता हूँ, भरोसा रखो मुझ पर। अगर कल को हमारी बेटी के साथ कुछ भी गलत हुआ तो मेरे मुजरिम आप होंगे शाहजेब। अल्लाह ना करे, अगर कभी कुछ गलत हुआ तो बहरोज के कान मैं पकड़ूंगा, वादा रहा। अब मुझे चाय चाहिए, और फ्रिज में जो चॉकलेट पड़ी थी वो भी लेती आना। हम आज अपनी बेटी के कमरे में उसे तंग करके वहीं सोएंगे। वो एक तकिया
और कम्फर्टर उठाकर चले गए। पीछे हंसती हुई शाहज़ैन को छोड़कर वो अपने शोहर के लिए चुप हुई थी, पर तसल्ली उनको अभी भी नहीं हुई थी उस रिश्ते पर, और वो अपनी पूरी तसल्ली करना चाहती। इब्राहिम भाई, मुझे आपसे मिलना है। मैं आज शाम की फ़्लाइट से निकलूंगी इस्लामाबाद के लिए। अब तुम हमें डरा रही हो शाहज़ैन, क्या बात है? मुझे बता दो, मैं आ जाता हूँ लाहौर। इनफैक्ट अम्मी मिलना चाहती हैं तुमसे। भाई मैं आती हूँ, प्लीज़ वेट कीजिएगा। शाहिद को मैंने बता दिया है आने का। मैं परेशान हो रहा हूँ अब। क्या बात है? बात फ़ोन पर करने वाली नहीं है, मिलकर बताने वाली है। चांदनी को भी ले आना, दिल उदास हो रहा है सबका। 2 माह हो गए हैं उससे मिले। नहीं भाई, मैं अकेली आऊँगी, खुदा हाफिज़। बहरोज़ के लाइफस्टाइल को जाने बगैर मैं यकीन नहीं कर सकती किसी पर भी। और वादे के मुताबिक शाहज़ैन अपनी वालदा की तबीयत का बहाना बनाकर इस्लामाबाद के लिए रवाना हो गई थी। शाहज़ैन, मैं भी चलता हूँ साथ। चांदनी भी ज़िद कर रही है जाने की। नहीं, मैं आ जाऊँगी। आप चांदनी का ख्याल रखिएगा। अपनी बेटी को गले लगाए वो माँ एक मिशन पर निकलने को तैयार हो चुकी थी। तुम्हारी माँ भाई से मिलने नहीं, मेरी शिकायत लगाने गई है, और मोहतरमा समझती हैं कि मुझे पता नहीं चलेगा। बाबा, आप हंस रहे हैं। शिकायत? कौन सी शिकायत? चल क्या रहा है? कुछ नहीं, बस तुम्हारी माँ चाहती है कि शादी अभी ना हो, बहरोज़ की मुकम्मल तहकीकात हो। तुम्हारी वालदा को मेरे भतीजे पर यकीन नहीं है। ऐसा क्यों है बाबा? बहरोज़ तो बहुत अच्छे हैं, कभी नज़र उठाकर नहीं देखा उन्होंने? मुझसे क्या, किसी से भी नहीं। खुददार हैं, संजीदा मिजाज हैं, कम गो हैं। चांदनी अनजाने में बहरोज़ की तारीफ़ों के पुल बांधने लगी थी, और शाहज़ेब साहब हंसते हुए कुर्सी से उठ खड़े हुए। मेरी बेटी को मेरा भतीजा पसंद है। माँ को जब मैं वापस लेकर आऊं तो यही सब बताना है, और अब मैं भी जा रहा हूँ उसके पीछे पीछे। चांदनी के सर पर प्यार देकर वो भी मुस्कुराते हुए अपनी वाइफ के पीछे इस्लामाबाद चले गए थे। आपको मालूम था डैड, सब मालूम था। वजदान, आप जानते थे कि सफवान चांदनी को पसंद करता है। मैं और डैड दोनों जानते थे मामा। भाई तो कभी ना बताते, हमने ही जबरदस्ती की। तुम कब से इन सब बातों में दखल अंदाजी करना शुरू हो गई हो? जाओ कमरे से। फरहीन, बच्ची पर गुस्सा मत कीजिए, गलती मेरी है। वजदान साहब ने बेटे के कंधे पर हाथ रखने की कोशिश की तो सफवान ने बाजू झटक दिया उनका। आप बात करें जाकर दादा से, महराज ताया से बात करें, मुझे नहीं पता। ज़मीन आसमान एक कर दें, चांदनी मेरी है, वो मुझे मिलनी चाहिए। सुना आपने? बकवास बंद करो बदतमीज़। वजदान साहब ने एक ज़ोरदार थप्पड़ मारा था, और सफवान ने तैश में शीशे पर मुक्का मारकर अपने जनून का इजहार किया था। उस वक्त खून से भरा हाथ लिए वो अपने कमरे से सीढ़ियों और भरे हुए घर से बाहर निकल आया था। सफवान, सफवान, क्या हुआ? मुश्तबा साहब की आवाज़ को भी दरगुजर करके वो बाहर निकल गया था। वजदान, क्या हुआ है सफवान को? वजदान जल्दी से नीचे आए थे। वो जो बच्चे आपस में लड़ रहे थे, सबके सब मौके से फरार होकर यहाँ वहाँ गायब हो चुके थे। मेन हॉल में एकदम से मुश्तबा साहब की कचहरी लग चुकी थी। इसका दिमाग खराब हो गया अब्बा जी, मैं माफ़ी मांगता हूँ आपसे। ये तो कोई बात ना हुई। शीशा टूटने की आवाज़ आई, वो जख्मी हालत में बाहर निकला। वजदान, कोई बात तो हुई है, बताओ क्या बात है? वजदान साहब जब वालिद को बताना चाहते थे सफवान की पसंद का, उसी वक्त मेराज साहब ने नफ़ी में सर हिलाकर छोटे भाई को कुछ ना बताने की वार्निंग दी थी, और वजदान साहब बेबस हो गए उस लम्हे। वो औलाद की खुशी के लिए अपने भाई की मुखालफत नहीं कर सकते थे, कभी नहीं। वजदान, मैं कुछ पूछ रहा हूँ। अब्बा जी, कुछ नहीं, दरअसल इसने दोस्तों के साथ लंदन जाने का प्लान किया था, और मैंने डांट दिया। वजदान, अब्बा जी मेरी बात सुने, तुम जाओ वजदान। मेराज साहब वालिद को अपने साथ ले गए। जाने अनजाने में एक सियासत की लहर दौड़ी थी हाकिम खानदान में। और फिर क्या, मैं उसे डॉक्टर के लेकर गई थी, ड्राइवर चचा के साथ। अब लैला ठीक है। बिल्ली के बच्चे को गोद में रखे वो उसके छोटे छोटे बाल सहलाने लगी। चांदनी आपी, खबरदार जो आपने इस हाथ से मुझे प्यार किया तो। अच्छा, इस हाथ को क्या हुआ? लैला, कोई मसला हो रहा है? बिल्ली को अपनी तरफ मुतवज्जो किया तो वो म्याऊं म्याऊं करती सामने खड़ी चांदनी के कज़न को गुस्से से दांत दिखाने लगी। सीरियसली, अगर इसकी जगह कोई कुत्ता होता तो मुझे काट चुका होता। वैसे सोच रही हूँ एक शेर भी होना चाहिए। और चांदनी के पास बैठे सब कज़न्स का मुंह खुल गया। ओह खुदाया, की करा मैं। जब वो सब वापस अंदर की तरफ भागे तो चांदनी ने ऊंची आवाज़ में कहा। अभी वो उनसे बात कर रही थी जब उसकी नज़र सफ़वान पर पड़ी, वो जो जल्दी से गाड़ी का दरवाज़ा खोलने की कोशिश में था। सफ़ेद रंग की गाड़ी पर सुर्ख रंग जैसे जैसे गिरने लगा, वो जल्दी से उठ गई थी। सफ़वान भाई, सफ़वान भाई, क्या हुआ?
नॉट नाउ चांदनी, भाई मत बोला करो मुझे, कितनी बार कहा है। वो एकदम से चिल्लाया तो ड्राइवर एकदम से चांदनी के दिफा में आगे आया और बागीचा साफ करता माली भी। पर सफवान भाई, तुम सच में इतनी मासूम हो या जानबूझकर मेरी फीलिंग्स को नज़रअंदाज करना अच्छा लगता है तुम्हें? उसने गाड़ी के साथ चांदनी को जैसे ही पिन किया था, चांदनी एकदम से शॉक हुई। सफवान सॉरी, वो उसे दरवाजे से पीछे की एक गाड़ी में बैठ गया। बहरोज़, आपने पूछा था चांदनी कैसी है, लो देख लें कैसी है। मिशेल ने जो वीडियो अभी अभी बनाई थी उसने बहरोज़ को व्हाट्सएप कर दी। वो दिन था जिसमें दुश्मनियां शुरू हुई, छोटों की भी और बड़ों की भी। डर्टी पॉलिटिक्स। बहरोज़, हम बाहर चलेंगे आज, और प्लीज़ प्लीज़। अच्छा बाबा चलेंगे, पहले खाना खाओ और वादा करो तुम फिर ड्रिंक नहीं करोगी। तुम भी वादा करो मुझे, फिर अकेला छोड़कर नहीं जाओगे बहरोज़। वादा। बहरोज़ का मोबाइल बजा। एक मिनट, किसका मैसेज आ गया? इतने संजीदा हो गए हो तुम। नहीं, मेरी कज़न का मैसेज है। वो मैसेज करती तो नहीं, पर बहरोज़ ने कहते कहते वीडियो पर क्लिक किया और कुछ सेकंड्स की वीडियो ने उसके चेहरे के तासुरात बदल दिए। व्हाट द हेल, ये क्या बेहयाई है। वो एकदम से कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। बहरोज़, क्या हुआ? मुझे हैरत तो शाहजेब चचा पर है। डिस्कस्टिंग। बताओ तो सही, हुआ क्या है? हर बात तुम्हें बताना ज़रूरी नहीं है, वो गुस्से से कहता वहाँ से चला गया। अरे इसे क्या हुआ? अजीब होता जा रहा है ये। वो ब्रेकफास्ट करने लगी थी, उसे फिक्र नहीं थी। बहरोज़ के पीछे भागने जितनी पागल नहीं थी वो बहरोज़ को अपने इशारों पर भगाना चाहती थी बस। शाहजैन, मेरी बच्ची। फहमीदा साहिबा बेटी को गले लगाए अश्कबार हुई थी। अच्छा बेटी, अच्छा बस, बेटी को मिलना है, दामाद की कोई वैल्यू ही नहीं है। शाहजेब साहब ने सबसे ज़्यादा अपनी बीवी को हैरान किया था। शाहजेब, उफ़ अल्लाह क्या? माँ जी, ये आपकी बेटी मुझे अकेला छोड़कर आ गई थी। झूठे, मैं चांदनी को भी छोड़कर आई थी। अकेले कब थे आप? वो दोनों मियाँ बीवी आमने सामने थे। उनकी नोक झोंक ने सबको और एक्साइटेड कर दिया। इब्राहिम, देख लो अपनी बहन को, अब शोहर को झूठा भी कह रही हैं। तुम दोनों हमें भी मिलोगे या लड़ते ही रहोगे? छोड़ें अपनी बेटी को, मुझे मिले। शाहजैन को पीछे करते हुए वो अपनी सास के गले लगे और सबको मिलते मिलाते वो उनके साथ बैठ चुके थे और शाहजैन खुले मुंह के साथ वहीं हॉल में खड़ी रह गई। होता है बेदकम, होता है, बैठ जाइए आप भी। इब्राहिम साहब की बीवी और शाहजैन की भाभी ने हंसते हुए शाहजैन का मुंह बंद किया। इन्हें मैं चांदनी के पास छोड़कर आई थी भाभी, पर क्या करें, ऐसी हसीन बीवी को भी तो अकेला नहीं छोड़ा जा सकता ना। बिल्कुल सही कहा भाभी। पीछे से शाहजेब की आवाज़ पर शाहजैन के दोनों गाल लाल हुए थे। चलो मेरी शहजादी, आपके भाई शाहजैन को अपने साथ अंदर ले गए। कोई फरियाद तेरे दिल में दबी हो जैसे, तूने आंखों से कोई बात कही हो जैसे। वाह चांदनी जी, क्या आवाज़ है, नवाजिश। चांदनी ने सोफे से नीचे उतरते हुए शर्ट का कॉलर पकड़ते हुए कहा था। शाम के उस पहर बच्चे टेरिस पर रोज़मर्रा की तरह गपशप लगा रहे थे जब सफ़वान भी वहां आ गया। अब के हाथ पर चांदनी की नज़र पड़ी तो सफ़वान ने पट्टी बंधे हाथ को ऊपर करके दिखा दिया उसे। अब मैं ठीक हूँ, डोंट वरी, वो कहते ही दूसरे कोने पर चला गया टेरिस के। चांदनी प्लीज़ थोड़ा सा मुकम्मल तो करो, बहरोज़ भाई ऑनलाइन होने वाले हैं, ये उनका फेवरेट सॉन्ग है। साइमा बाजी की आवाज़ पर चांदनी की सांसें तेज़ हुईं। उसमें हिम्मत ना रही कि वो मोबाइल स्क्रीन पर उस शख्स को देख ले जिसे इतने सालों से देखा ही नहीं था उसने। प्लीज़ चांदनी आपी। सब चिल्लाने लगे तो चांदनी ने आंखें बंद करके खोली थी। राह चलते हुए अक्सर ये गुमा होता है, वो नज़र छुप के मुझे देख रही हो जैसे। उसकी नज़रें कहीं और थीं और सफ़वान की नज़रें उस पर। वो कभी साइमा के हाथ में पकड़े मोबाइल को देख रहा था और कभी चांदनी को। एक ख्वाहिश की थी, वो भी अधूरी रह गई। सरगोशी पर आंख से एक आंसू का कतरा गिरा तो उसने सर्द आह भरी। एक लम्हे में सिमट आया सदियों का सफ़र, जिंदगी तेज़, बहुत तेज़ चली हो जैसे। सफ़वान भाई चाय। थैंक्स। वो नज़रें नहीं हटा पाया था चांदनी से, एक पल के लिए भी नहीं। इस तरह पहरों तुझे सोचता रहता हूँ मैं, मेरी हर सांस तेरे नाम लिखी हो जैसे। बहरोज़ ने सबसे फ़ोन पर बात की सिवाय मेरे। ओफो, तुम्हें बताया ना, सिग्नल वीक थे, बंद हो गया। मैं अब करवा दूं? करवा दें। और साइमा के चेहरे के रंग उड़ गए। उन्हें लगा कि चांदनी शर्मा कर बात करने से मना कर देगी, क्योंकि वो बहरोज़ का मैसेज पढ़ चुकी थी जिसमें उसने अपनी बहन को सख्ती से मना किया था चांदनी से बात करवाने पर। वजह साइमा को भी मालूम नहीं थी। नहीं उठाएंगे, देख लीजिएगा।
और वैसा ही हुआ। बहरोज़ ने तंग आकर अपनी ही बहन की आईडी को ब्लॉक कर दिया। यहाँ उस रात चांदनी ने अफसुर्दा होकर रो कर गुजारी और वहाँ बहरोज़ राबिया को डिनर पर ले गया था, डेट पर। चांदनी बेटा पहले ये खा लो। नहीं बस बड़ी माँ बस, बाकी का ज़रा मेरे मासूम से कमज़ोर अब्बू को भी खिला दे। महराज साहब के बाजू को पकड़े अपनी कुर्सी पर बिठा दिया था चांदनी ने। मासूम और ये, ज़ैनब बेगम ने तंज़िया अंदाज में कहा। देख लें बेगम, बच्चों के सामने कह रही हैं, भूल गई मेरी मासूमियत। शादी के बाद एक हफ्ता तो मैं अपने ही बेडरूम में आने से डरता था। ड्राइंग रूम में मौजूद सब बच्चे बड़े हंस दिए थे मेराज साहब की बात सुनकर। वो जितने सख्त थे, कभी कभार चांदनी के साथ मिलकर ऐसा शुगल लगा लिया करते थे। बड़े अब्बू पहली बॉल पे सिक्सर। वाओ वाओ की बच्ची, अभी बताती हूँ। ज़ैनब कान पकड़ने लगी थी चांदनी के जब मेराज साहब दरमियान में खड़े हो गए। खबरदार मेरी बेटी को कुछ कहा बेगम आपने तो, वरना क्या मिस्टर मेराज, ताया अब्बू ताई अम्मी की लड़ाई देखने वाली होती थी। चांदनी पॉपकॉर्न तो मंगवाओ। और ये सुनने की देर थी। दोनों ही उन बच्चों को गुस्से से देखने लगे और गुस्सा करते हुए भी क्यूट लगते ना, क्यूट कपल। हाय, चांदनी उन दोनों को आंख मारते हुए वहां से चली गई थी वापस अपने रूम में। चांदनी की बच्ची, आप दोनों ने ही बिगाड़ा है, भुगते हैं अब, शाहजैन भी कहते हुए किचन में चली गई थी। वो जब मेराज साहब की बेगम पांव पटक कर मंजर से गायब हुई, उन्होंने लाचारगी से छोटे भाई शाहजेब को देखा और फिर अपने वालिदैन को। हमारी तरफ तो देखना भी मत, आपकी लाडली ने मुझे भी बहुत दफ़ा कमरे से आउट करवाया है। शाहजेब और हंस दिए। ये रूटीन थी उस घर में। चांदनी की शरारतों से हाकिम विला गूंज उठता था और वह जगमगाता सितारा थी उस घर का। तो चाचू आपने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? शाहजेब चाचू क्यों ऐसा किया आपने? अब बाबा कैसे हैं? मैं रात की फ्लाइट से वापस। नहीं बेटा तुम ना आना, मेराज भाई ठीक है अब। बहरोज़, हमें तो खुद समझ नहीं आ रही कि शाहजेब भाई क्या चाहते हैं। उन्हें क्या लालच पड़ गई है कि हिस्सा मांगने की बात कर रहे हैं। घर में लड़ाई डली हुई है। मेराज भाई की ख़राब तबीयत के ज़िम्मेदार भी यही लोग हैं। वो शख्स अंधेरे में एक कॉर्नर में खड़ा बहरोज़ से बात कर रहा था जब कॉरिडोर की लाइट ऑन हुई थी पीछे से, और वो शख्स घबरा गया था। वजदान, आप अंधेरे में खड़े क्या कर रहे हैं? अच्छा बहरोज़, मैं अभी भाई के पास जा रहा हूँ बेटा। प्लीज़ किसी के सामने जिक्र मत करना कि मैंने तुम्हें कुछ बताया है। प्लीज़। आप क्यों परेशान हो रहे हैं? क्या इस कदर तंग किया हुआ है? मैं नहीं बताता, आप मुझे टाइम टू टाइम रिपोर्ट कर दिया करें। थैंक्स, खुदा हाफिज़ बेटा। बहरोज़ फ़ोन बंद कर गया था। गरूर में सबसे आगे है। वजदान ने गुस्से से मोबाइल फ़ोन को देखा और फिर अपनी बीवी को। वजदान, आप कमरे में चलकर बात करेंगे, वो कहते हुए चल दिए और पीछे से फरहीन उन्हें फॉलो करते हुए। जैसे ही रूम में दाखिल हुई, वजदान साहब ने तेज़ी से दरवाज़ा लॉक किया। क्या हुआ है वजदान? आप बहरोज़ से झूठ क्यों बोल रहे थे? मेराज भाई तो बिल्कुल ठीक हैं। आहिस्ता बोला करो, सुन लेगा कोई। क्यों डर रहे हैं? बात क्या है? बात कुछ नहीं है। बस क्या? अब बहरोज़ को भाई के खिलाफ कर रहे हैं। क्यों झूठ बोला आपने? शाहजेब भाई ने तो आज तक एक फूटी कोड़ी ना ली जायदाद से। वो खुद मेहनत कर रहे हैं। आप अपने ही भाई को कैसे नीचा दिखा सकते हैं? बहरोज़ के सामने इतना घटिया। चुप। वजदान साहब के उठते हाथ की तवक्को नहीं थी फरहीन बेगम को। वो चेहरे पर हाथ रख चुकी थी जहां अभी उनके शोहर ने थप्पड़ का निशान छोड़ा था, और वो भी पहली बार। वजदान, बकवास बंद करो अपनी। सारी जिंदगी तलवे चाट कर देख लिए, क्या मिला मुझे? सब कुछ शाहजेब का ही होने वाला है। कभी वो आगे, कभी उसकी बेटी आगे, और कभी उसकी बीवी। मैं चुप रहा, कुछ नहीं कहा। अब जब मेरे बेटे ने एक ख्वाहिश जाहिर की, वो खुशी भी छीन ली मेराज भाई ने। अब मैं देखता हूँ बहरोज़ कैसे अपनाएगा उसे। उसके पाकिस्तान आने से पहले पहले इतनी नफरत भर दूंगा इन बाप बेटी के लिए उसके दिल में कि वो शादी से ही इनकार कर देगा। देख लेना तुम। वजदान, उसकी आंखें भर आई थी, पर वजदान साहब पर गुस्सा इतना सवार था कि सोचने समझने की सलाहियतें ही खो चुके थे उस वक्त। एक लफ्ज़ नहीं, जैसे कहता हूँ अब वैसा ही करोगी तुम भी, वरना क्या? तलाक दे दूंगा मैं तुम्हें, वरना फरहीन। वजदान, वो बिना कुछ सुने रूम से बाहर चले गए थे। फरहीन कितने ही घंटे अपने कमरे में बैठी रोती रही थी। रात होने को आई, मजाल थी कि कोई उसके पास आया हो उसकी गैर मौजूदगी का पता करने। यहाँ तक कि उसके अपने बच्चे भी नहीं,
और जब अंधेरे से भरे कमरे में दरवाज़ा खुलने पर रोशनी की एक किरण नजर आई तो वो कोई और नहीं, वो मासूम बच्ची थी जिसकी ज़िंदगी तबाह करने जा रही थी उसकी अपनी फैमिली। फरहीन चची, कहाँ गायब हैं आप? डिनर पर भी नहीं आई। देखे मैंने भी नहीं खाया, सीधा आपके कमरे में ले आई हूँ। चांदनी की आवाज़ सुनकर फरहीन ने जल्दी से अपने आंसू साफ किए। चांदनी बेटा, मैं नीचे आने ही वाली थी। नीचे भी सबको ऐसे ही लग रहा था चची जान, पर आप आई नहीं। ट्रे रखने के बाद लाइट्स ऑन की तो फरहीन के चेहरे की उदासी चांदनी से छुपी नहीं रह पाई और वो उनके पास बैठ गई। क्या हुआ है? आप कभी लेट नहीं हुई, सबसे पहले डिनर की मेज़ आप रेडी करती हैं। ऐसा कुछ नहीं हुआ बेटा, मैं बिल्कुल मुंह खोले। और वो जैसे निवाला खिलाना उन्हें शुरू हुई वैसे वैसे फरहीन की आंखें भरती चली गई। आप जानती हैं रोना बुरी बात नहीं, उसे छुपाना बुरी बात है। चचा डांट रहे थे आपको तो आप यूं अफसुर्दा होकर बैठ गई। आंसू दिखाए नहीं जाते, खासकर उन बेहिस लोगों को जिनकी कोई परवाह ना हो जिन्हें। तुम्हारे चचा भी उन्हीं में से एक हैं, उन्हें फर्क नहीं पड़ता वो अपनी बेहिसी में किन मासूम लोगों को अजियत पहुंचा रहे हैं। चांदनी की तरफ देखते हुए उन्हें दर्द महसूस हो रहा था। चची ऐसी बात नहीं है, वजदान चाचू इतने अच्छे हैं, हमारा इतना ख्याल रखते हैं, बाबा से मुझसे इतना प्यार करते हैं, वो बेहिस हो ही नहीं सकते। प्लीज़ आप जितनी जल्दी हो अपनी गलत फहमी को दूर कर लें। अपने दुपट्टे के पल्लू से फरहीन के आंसू साफ किए। वो बहुत प्यार से उन्हें समझा रही थी और दोनों को मालूम नहीं हुआ कि पीछे दरवाजे पर वजदान साहब खड़े थे। और जब वजदान साहब ने अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया तो चांदनी वजदान साहब को देखकर मुंह फेर चुकी थी। अरे मैं तो बेगम को मनाने आया था, लगता है अपनी लाडली बेटी को भी मनाना पड़ेगा। नहीं, बस अब चची जान को मना लें आप, मैं जा रही हूँ, उन्हें मुकम्मल खाना खिला दीजिएगा प्लीज़। चचा को बेड पर बिठाकर जाने लगी थी जब चची ने उसका बाजू पकड़ा। तुमने कुछ नहीं खाया, कब तक सबकी फिक्र करते हुए लापरवाही करोगी? चची मेरी फिक्र करने वाले रूम में इंतज़ार कर रहे हैं, बस आप अपना ख्याल रखें मेरी खातिर। फरहीन के माथे पर बोसा देकर वो चली गई। फरहीन, आई एम सॉरी, मुझे तुम पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। आप अभी भी हाथ उठाने पर माफ़ी मांग रहे हैं? उस बच्ची की ज़िंदगी ख़राब करने पर शर्मिंदगी नहीं हो रही? वजदान, बेटियां सांझी होती हैं सबकी, समझ जाएं, इससे पहले कि देर हो जाए और पछतावा रह जाए। वो उठकर चली गई थी, पीछे अपने शोहर को लाजवाब छोड़कर।